एक बार सभी ग्रहों में ये विवाद होने लगा कि सबसे शक्तिशाली कौन है। तब देवताओं ने निर्णय के लिए राजा विक्रमादित्य को बुलाया, क्योंकि वे अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा ने सभी ग्रहों के लिए अलग अलग धातुओं के सिंहासन बनवाए, सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। और सबसे अंत में लोहे का आसन शनिदेव के लिए रखा गया। जब शनिदेव ने ये देखा तो वे शांत रहे, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि राजा ने उन्हें सबसे कम महत्व दिया है। उन्होंने मन ही मन कहा, राजन, अब समय आने पर मैं तुम्हें अपनी शक्ति का वास्तविक अर्थ समझाऊंगा। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की दशा शुरू हुई। धीरे धीरे उनका राज्य छिन गया, धन चले गया, सम्मान समाप्त हो गया। यहाँ तक कि समय ऐसा आया कि उन्हें अपने ही राज्य से दूर भटकना पड़ा। कथा में आता है कि उन पर चोरी का झूठा आरोप तक लगा और दंड स्वरूप उनके हाथ पैर तक काट दिए गए। जो राजा कभी सिंहासन पर बैठता था, अब वे सड़क किनारे असहाय पड़ा था। इतनी पीड़ा के बाद भी विक्रमादित्य ने धर्म नहीं छोड़ा, ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा और अहंकार पूरी तरह त्याग दिया। धीरे धीरे उनका भीतर बदलने लगा। साढ़े सती समाप्त होने पर शनिदेव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, राजन, मैंने तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, तुम्हारा अहंकार तोड़ने और तुम्हें कर्म का सत्य समझाने के लिए ये सब किया था। फिर शनिदेव ने उन्हें उनका राज्य, सम्मान और वैभव वापस लौटा दिया। ये कथा बताती है कि शनिदेव सिर्फ दुख नहीं देते, वे इंसान को भीतर से बदल देते हैं। कई बार हमारी लाइफ में डिलेज हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं, हमें बहुत बारी ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है, मान सम्मान हमारा छिन भिन हो जाता है। बहुत बारी ऐसे लोग जो एक समय पे राजा की लाइफ जीते थे, अचानक से ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं कि उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं बचता और वो रिश्तेदार और दोस्त जो कभी उनके पीछे पीछे भागा करते थे, वो अचानक उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे मुंह फेर लेते हैं। शनि की साढ़े सती हमें आइसोलेशन देती है, एक तरह से दुनिया से कट कर देती है, हमें दुनिया का असली रूप दिखा देती है। लेकिन शनि की साढ़े सती ही वो समय होता है जब हम अपने भीतर अपने आप को पूरी तरह से खोज पाते हैं। हमारे अंदर जो भी ईगो होती है या जो भी कचरा होता है, जो हमारे अंदर जमा हुआ होता है, शनि की साढ़े सती में हम उस कचरे को बाहर निकाल पाते हैं। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि शनि के साढ़े सती में बहुत ही हम्बल हो जाते हैं। शनि साढ़े सती सबसे पहले आपकी ईगो पे वार करती है। तो शनि साढ़े सती से बचने का सबसे अच्छा मार्ग ये रहता है कि आप हमेशा अच्छे कर्म करें, ईगो को हमेशा त्याग के चलें, अपने से नीचे वर्ग की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहें, धर्म के रास्ते पे चलें, सच्चाई के रास्ते पे चलें, कभी किसी का मन ना दुखाएं। शनि अपने साढ़े सती में बेशक इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन वो आत्मा से मैच्योर हो जाता है, इतना प्रैक्टिकल हो जाता है कि जब शनि का टाइम खत्म होता है तब वही इंसान ट्रांसफॉर्म होके कुछ और बन जाता है। एक पॉजिटिविटी उसके अंदर आ जाती है और दुनिया को देखने का सही नज़रिया उसे मिल जाता है। शनिदेव आपका सब कुछ छीनते नहीं हैं, वे सिर्फ वे छीनते हैं जो आपको सत्य और धर्म से दूर ले जा रहा होता है। जय शनिदेव।